नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस विषय को लेकर कि मुख्यमंत्री को आखिर जनता दरबार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। जनता दरबार की फिर से शुरुआत कर मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ आम आवाम के शिकायतों के निपटारे का रास्ता खोल दिया है, वहीं पार्टी और सरकार की हो रही किरकिरी से भी बचने का रास्ता तलाश लिया है। दरअसल ये मुख्य रूप से सरकार की हो रही किरकिरी से बचने का ही रास्ता है। मुख्यमंत्री के सामने अधिकांश मामले जनता दरबार में व्यक्तिगत ही आ रहे हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े ही आ रहे हैं, जिसका वे तत्काल निपटारा भी करते हैं। पूरे सूबे के लोग अपनी बारी आने पर जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और निदान लेकर जा रहे हैं। जनता दरबार फिर से शुरू करने की जरूरत भी थी। दरअसल लगातार बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और नौकरशाही से बिहार की जनता परेशान चल रही है। खुद सरकार में शामिल जदयू से लेकर भाजपा और सभी दलों के प्रमुख नेताओं की ओर से जब ये आरोप लगना शुरू हुआ कि अधिकारी किसी की सुनते नहीं, मंत्री तक की नहीं सुनते, तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसकी शुरुआत हुई थी जदयू कोटे के मंत्री मदन सैनी के इस्तीफे की पेशकश से। इसमें बाद में बारी बारी से नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के नेता आए। विपक्ष तो पहले से ही सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही थी। इन आरोपों से घिरे और परेशान मुख्यमंत्री ने जब सच्चाई देखने की कोशिश की तो उन्हें एक ही रास्ता नजर आया, जिससे ये सो चुके अधिकारी भी जाग जाएं, अपराधी पर भी लगाम लगे, नेताओं की भी सुनी जाए, और जब नेताओं की सुनी जाए तो फिर जनता के समस्याओं की भी सुनवाई होनी चाहिए। और इन समस्याओं से निपटने का एक सुगम मार्ग था जनता दरबार। तो जनता दरबार की शुरुआत कर दी गई, जो जनता से लेकर नेता और विपक्ष के आरोपों को झेलने की ताकत सरकार को दे सकता था। अतः मुख्यमंत्री ने जनता दरबार की शुरुआत कर दी और हर दिन 100 से 150 तक मामलों का निष्पादन होने लगा। इसका फायदा ये हो रहा है कि जनता दरबार में आ रहे विभिन्न प्रकार के समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं और फटकार भी लगाए जा रहे हैं। इससे सो चुके अधिकारियों में सजगता बढ़ेगी। वे लोगों की सुनना जो बंद कर दिए थे वो शिकायत दूर होगी और फिर से उनमें गतिशीलता बढ़ेगी। क्योंकि जब सूबे का मुखिया जगह हो तो फिर अधिकारी हो या नेता मंत्री भला वो कैसे सोए रह सकते हैं। अगर सोए रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये मंत्री हो या अधिकारी सबको पता है कि एक मुख्यमंत्री के पास क्या विधिकीय शक्तियां होती है और अनदेखी की गई तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। ये जनता दरबार मुख्यमंत्री, सरकार और अधिकारियों के गिरते साख को बचाने की एक शुरुआत भर है। सो चुके जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को जगाए रखने का प्रयास भर है। इससे मुख्यमंत्री के लोकप्रियता में वृद्धि होगी और सरकार की साख भी बची रहेगी। धीरे धीरे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में जब जागरूकता आएगी तो जनता की समस्याओं का समाधान भी सुगम हो पाएगा। हालांकि करोड़ों की आबादी वाले राज्य में 100-150 समस्याओं के निष्पादन से कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन इसका असर दूर तक दिखाई पड़ेगा। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और नेता तक को जनता के समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना होगा, वरना उन्हें पता है कि मामला जनता दरबार में गया तो सूबे के मुखिया की नाराजगी झेलनी भारी पड़ जाएगी। आज फिर मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में दर्जनों मामलों का तत्काल निपटारा किया। इस दौरान आज भी कई अधिकारियों को डांटा गया, जोर से फटकार लगाई गई। और ये वो अधिकारी होते हैं जो सचिव स्तर के होते हैं, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमने वाले होते हैं। और जब विभागों के प्रधान सचिव को ऐसी फटकार लगेगी तो ये डांट खाए अधिकारी नीचे के अधिकारियों के साथ क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। इसलिए जनता दरबार का धीरे धीरे ही सही, पर अगर ये कार्यक्रम सतत जारी रहा तो आने वाले समय में इसका फायदा बड़ा देखने को मिलेगा, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इसमें सबका कल्याण है, जनता के साथ नेता और मंत्री का, और सबसे अधिक मुख्यमंत्री का। हमारी शुभकामनाएं हैं मुख्यमंत्री जी को कि वे इस जनता दरबार को सतत जारी रखें और बिहार के ध्वस्त हो चुके सिस्टम को एक बार फिर से नई दिशा मिले, नई गति मिले, एक पुराने नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री फिर से खुद को स्थापित कर पाए। नमस्कार।